बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने सेल स्प्राइट टूल का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इस कोर्स में हम लोग सेल स्प्राइट के एक एक फीचर को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से फीचर में आपको कौन कौन से स्टैट्स आपको देखने को मिलती है और उन स्टैट्स को स्टडी करते हैं कि उन स्टैट्स में बेसिकली उनका मकसद क्या है जो आपको जनरली कोई भी टूल शो करवाता है। तो ये वन ऑफ द टॉप टूल सेल स्प्राइट का टूल है और प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ये बहुत सारी मार्केट प्लेसेस में ये यूज़ हो रहा है। तो आज हम लोग इसके कीवर्ड रिसर्च के फीचर को हम लोग स्टडी करेंगे और डिटेल से देखेंगे कि इस फीचर में आपको कौन कौन से स्टैट्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सेलर सप्लाई मैं हमेशा मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट टूल्स के हीलियम जंगल स्काउट कीपा ई ग्रो वगैरह टेक्निकल आर्ट सभी टूल्स के आपको कोर्सेज मिलेंगे। और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि आपको टूल यूजेज आपको आना चाहिए। आपने अगर अमेज़न की फील्ड में सक्सेसफुल होना है एज अ बीए या बिजनेसमैन तो टूल्स का चलाना आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आप टूल्स के साथ खेलना नहीं जानते तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सेलर सप्राइट का कोर्स है। इसकी फर्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कीवर्ड रिसर्च के इस फीचर को। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। ये अपडेटेड इंटरफेस है। इसको आप पुराने उसमें थीम में भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अपडेटेड पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको यूजेज में समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मार्केट प्लेस, तो कौन सी मार्केट प्लेस में आप देखना चाह रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी मिलती है जो बाकी बहुत कम टूल में आपको मिलती है। और यहाँ पे यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, स्पेन सभी हो। जिस भी मार्केट प्लेस पे आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है आपने वो मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सिलेक्ट द मंथ, आपको कौन से मंथ का डाटा चाहिए, विद लास्ट 30 डेज का आपको डाटा चाहिए या फरवरी 2024, जनवरी 2024, जिस भी मंथ का आपको डाटा चाहिए आप उस मंथ का डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये फीचर जो मंथली वाइज आपको ये डाटा दिखाता है ये और किसी भी टूल में आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हाई डिमांड कीवर्ड्स अगर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जनरली एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो नीचे आपको यहाँ पे डिफरेंट फीचर, यहाँ पे फिल्टर्स मिलते हैं जिनको आप फिल करेंगे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से तो आपको यहाँ पे भी आपको कीवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ऑफिस प्रोडक्ट्स में करनी है, किचन प्रोडक्ट्स में करनी है या और जितने भी प्रोडक्ट्स में आप करना चाह रहे हैं उसमें कैटेगरीज में, वो कैटेगरीज आपको यहाँ पे शो करवा रही है। उसके बाद यहाँ पे सर्चेज, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको किसी भी फीचर की यहाँ पे मेरी वीडियो के थ्रू समझ नहीं आती है, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं उस बारे में। दूसरा, आप यहाँ पे हर फिल्टर के आगे आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आएगा। इस पे जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि बेसिकली ये फिल्टर किस चीज़ का है। जैसे ही मैं सर्चिस पे लेके आऊँ तो इसकी डिटेल मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है कि नंबर ऑफ सर्चिस फॉर दिस कीवर्ड इन अ मंथ, ठीक है। और आगे एज अ एग्जाम्पल भी वो दे रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ये करें तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर पॉइंटर अपना लेके आएंगे तो उनको आप रीड करेंगे तो आपको इस फिल्टर के इजीली समझ आ जाएगी। ऐसे मैं डिटेल के साथ सारा इनको नहीं रीड कर रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपने क्राइटेरिया के कितनी सर्चेस, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ठीक है, सर्च ग्राउथ कितनी होनी चाहिए परसेंटेज में, कि पिछले जो टाइम गुजर चुका है पिछले मंथ से इस मंथ में कितने % ज़्यादा ट्रेंड उसका हुआ है। यानी पिछले मंथ में अगर 1000 सर्चेज हुई हैं, इसमें अगर 2000 हुई हैं तो वो 100% उसकी ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो ग्रोथ यहाँ पे बताता है। तो ईयर ऑन ईयर सर्च इंक्रीज
ये साल, ये मंथ टू मंथ है, यहाँ पे ईयर टू ईयर, ठीक है, आपको मिल जाता है। ये 3 मंथ्स का आपको ग्रोथ रेशियो यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सर्च वॉल्यूम को ही उसकी ग्रोथ रेशियो और यहाँ पे उसका डाटा आपको देखने को मिलता है। तो ये सर्च वॉल्यूम के बारे में ही फिल्टर्स हैं ये ऊपर वाले। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कितनी होनी चाहिए, जैसे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आप कहते हैं कि 2000 से आप कम ही रखते हैं, तो यहाँ पे वो वाली चीज़ है कि नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे DSR, डिमांड टू सप्लाई रेशियो, सर्च वॉल्यूम our number of items supply in similar market, the higher the supply demand ratio the stronger the market demand, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। दूसरा परचेजिंग, इसकी सेल्स यहाँ पे और सेल्स रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके बाद सेलर सप्लाइड प्रोडक्ट रैंक, ये हर टूल का अपना अपना एक सिस्टम होता है, क्राइटेरिया होता है, जैसे लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर वगैरह हो गया या बाकी भी कीवर्ड का एक स्कोर होता है, तो वो हर टूल का अपना क्राइटेरिया होता है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। टाइटल डेंसिटी आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये कीवर्ड टाइटल में जो टॉप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी दफ़ा फर्स्ट पेज में, यानी एक कीवर्ड आप सर्च करते हैं टिश्यू, और टिश्यू जब अमेज़ोन पे आप सर्च करते हैं तो अमेज़ोन आपको रिजल्ट दिखाता है, तो उस फर्स्ट पेज में कितनी प्रोडक्ट्स ने टिश्यू वर्ड को अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ है, तो उसको आप टाइटल डेंसिटी कहते हैं। यानी अगर 5 प्रोडक्ट्स ने यूज़ किया हुआ है तो उसकी टाइटल डेंसिटी 5 है, अगर 10 ने किया हुआ तो 10, ठीक है, उसको ये कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आगे जो मेन फीचर्स आपको, ये PPC के फीचर्स हैं, यहाँ पे प्राइस आप उस पर प्रोडक्ट जितनी भी इस कीवर्ड पे लिस्ट की गई है उनकी प्राइस की रेशियो, यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम प्राइस आप कर सकते हैं, रेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, और रेटिंग्स, रिव्यूज़, और यहाँ पे उसकी सारी आप देख सकते हैं। वर्ड काउंट जैसे 2 वर्ड काउंट, 3 वर्ड काउंट, मिसाल के तौर पे यहाँ पे वीडियो गेम्स है तो ये वर्ड काउंट कितने हो गए, 2 हो गए, 1 वीडियो 1 गेम, ये 2 वर्ड्स। हैंडमेड ये एक साथ लिखा हुआ तो ये 1 वर्ड काउंट है, ठीक है। कैमरा एंड फोटो ये 3 वर्ड्स काउंट, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद कीवर्ड्स, इंक्लूड कीवर्ड, एक्सक्लूड कीवर्ड, मिसाल के तौर पे आपके जहन में कोई कीवर्ड है, आप कहते हैं कि मुझे उसी कीवर्ड से रिलेटेड मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ, ठीक है। आपकी कोई प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड ही, मिसाल के तौर पे आपको किसी क्लाइंट ने एक जॉब दी है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो आप अपनी उस प्रोडक्ट के एक मेन कीवर्ड को यहाँ पे दे देंगे कि मुझे इस कीवर्ड से रिलेटेड मुझे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दिखाओ, ठीक है। तो फिर वो उस कीवर्ड से रिलेटेड ही आपको दिखाएगा और आप उनको फिर यूज़ करते हैं अपनी लिस्टिंग में। उसके बाद एक्सक्लूड है कि मुझे ये वाले कीवर्ड नहीं चाहिए, इसमें ज़्यादातर आप ब्रांड सैमसंग, एप्पल वगैरह, LG जितने भी हैं इनको आप यहाँ पर लिस्ट बना के अपलोड कर सकते हैं कि मुझे इनसे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड मुझे नहीं दे। तो ऐसे आपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे आपने तमाम जो फिल्टर्स हैं वो अप्लाई करने, उसके बाद आपने सर्च नाउ पे क्लिक कर देना। सर्च नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से जितने भी कीवर्ड इसके डाटा में मौजूद होंगे वो आपको निकाल के ये टूल दिखा देगा। तो ये देखिए नीचे इसने 5000 प्लस कीवर्ड यहाँ पे इसने मुझे निकाल के दिखा दिए हैं, और इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी फाइल्स यहाँ पे कर सकते हैं, 1000 कीवर्ड्स, ठीक है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले उस कीवर्ड का आपको नज़र आता है, कीवर्ड लिखा हुआ, उसके बाद इस पे ट्रेंडिंग, जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे इस कीवर्ड पे कितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ट्रेंड कर रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट शो कर रही हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है, आपको आइडिया हो जाता है कि ये कीवर्ड आपसे आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है कि नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये कप से रिलेटेड है, स्टैनली कप है तो ये कप्स शो कर रही हैं। अगर यहाँ पे आप कोई और कीवर्ड है और वो आपकी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उस जैसी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो कीवर्ड आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद टॉप 10 रैंकिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है, सर्च ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, मंथली वाइज यहाँ पे सर्च ट्रेंड दिखा रहा है, ग्रो रेट यहाँ पे दिखा रहा है, सर्चेस पर मंथ, ठीक है।
और इसके बाद परचेजेस पर मंथ, ठीक है, सेल्स, सर्च वॉल्यूम, सर्च ग्रोथ रेट 21%, ठीक है, और YoY ईयर ओवर ईयर सर्च वॉल्यूम ग्रोथ रेट, ठीक है, ये 345%, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके मंथली वाइज ग्रोथ रेट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। क्लिक कंसंट्रेशन, क्लिक कंसंट्रेशन आपको दिखाता है कि refers to the total proportion of clicks on the top 3 ASIN for particular keyword, यानी इस कीवर्ड पे जो टॉप 3 के, मिसाल के तौर पे यही 3 प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप 3 हैं, तो ये कितने क्लिक्स लेके जा रही हैं, ये 46% है। ये ह्यूज अमाउंट है। ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही आपके लिए वो परेशानी का बायस होगा, यानी जितना ज़्यादा होगा उस कीवर्ड को आपने, जिसका कब होगा वो आपके काम का कीवर्ड है। अगर टॉप 3 के कीवर्ड्स 50%, 60%, 80% क्लिक्स लेके जा रहे हैं, मीन्स के 80% सेल्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर बाकी जो कीवर्ड्स हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको कितना शेयर मिलता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि जितना कम होगा उतना ही आपके लिए वो कीवर्ड फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा वो कीवर्ड आप पे उस पर कंपटीशन, क्योंकि टॉप पे 3 कंपटीशन ही सारा वो रेवेन्यू लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए 9.4% है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक कॉस्ट है, ठीक है, PPC बिड है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद मार्केट एनालिसिस यहाँ पे आपको फीचर का इसका दिखा रहा है। और यहाँ पे आगे ग्राफ्स का, पिछले फीचर में भी हमने देखा था ग्राफ का, यहाँ पे एक साथ आपको काफ़ी सारे ग्राफ देखने को मिल जाते हैं। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड यहाँ पे मिल जाता है, गूगल ट्रेंड आपको यहीं पे मिल जाता है, आपको अलग से गूगल में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और क्लिक कंसंट्रेशन का एक ग्राफ है, PPC बिड का ग्राफ है, और मार्केट एनालिसिस का। तो ये 5 किस्म का ग्राफ है जो यहाँ पे एक साथ आपको देखने को मिलता है। तो इन ग्राफ्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये इसके बाद इसकी कीवर्ड की कैटेगरी यहाँ पे, ठीक है, किस कैटेगरी में कितना परसेंट ये इसका शेयर है। 83% रूम एंड किचन में ये यूज़ हो रहा है, 15% स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, हैंडमेड में 2% है। और यहाँ पे आपको सर्च रिजल्ट्स में 13,000 प्रोडक्ट शो करती हैं, ठीक है, ये डाटा आपको दिखा रहा है। टाइटल डेंसिटी इसकी 16 है, यानी कि जो कीवर्ड आप स्टैनली कप अगर सर्च करेंगे अमेज़ोन पे, तो फर्स्ट पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, उन फर्स्ट पेज प्रोडक्ट्स में से 16 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसने इस कीवर्ड को, जिन्होंने अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको मिलती हैं। 5000 प्लस यहाँ पे कीवर्ड्स आपको शो करवा रहा है। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप करते जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे 50 रिजल्ट्स पर पेज है, यहाँ पे 100 रिजल्ट पर पेज भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पे करके तो नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हैं। तो ये कीवर्ड रिसर्च बेसिकली आप प्राइवेट लेबल अगर कोई भी लॉन्चिंग आप कर रहे हैं तो उसमें कीवर्ड रिसर्च बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो न्यू लिस्टिंग में आप हमेशा ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो उस टाइम लास्ट 30 डेज में, क्योंकि लेटेस्ट कीवर्ड्स हैं, आपको पता है ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आपने लेटेस्ट जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करते हैं, आप इन्हीं टूल्स को यूज़ करके आप रिसर्च करते हैं। और इसके अलावा अगर ऑलरेडी एक लिस्टिंग बनी हुई है, उसको आपने, चाहे आपकी खुद की लिस्टिंग है, चाहे किसी ने आपको एज अ VA रेफ़र किया है कि आप एज अ VA काम कर रहे हैं, आपने किसी की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी आपका जो मेन काम होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च। तो आप उस लिस्टिंग को ट्रेंडिंग कीवर्ड्स उसमें ऐड करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिकली रैंक कर सके। तो वो भी आप इसी फीचर को यूज़ करके तो आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। यहाँ से आपने जो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी उतने कीवर्ड्स हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं, उनको फिर अपनी लिस्टिंग में यूज़ करते हैं। तो कि इस फीचर के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको बताता चलो ये पे टूल है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा। अगर आपने परचेज़ करना डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा। अगर उस कोड को कूपन को यूज़ करके आप इसको परचेज़ करेंगे तो आपको 45% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन $25 का आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।